नमस्ते सभी को। राम राम। तो हमने टेंस की 3 क्लासें पढ़ रखी है। अब इसकी चौथी पार्ट की बारी है। तो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, टाइम टेबल का डेफिनेशन, इसके बाद इनके पार्ट, और टेंस में हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट, हम इन तीनों को साथ में पढ़ेंगे। इन तीनों को साथ में पढ़ने का कारण है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन तीनों के साथ होता है। कारण क्या है इन तीनों के साथ में कंफ्यूजन होने का? कि हमने जो भी स्कूलों में पढ़ा है ना टेंस, वो हिंदी करके करके पढ़ा है। तो जैसे कोई एक्शन है पास्ट का और एक पास्ट परफेक्ट का, दोनों में एक्शन पहले के से और क्या होते हैं, फिर हम दोनों को पास्ट में क्यों लिखते हैं? एक प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे मैं यही पढ़ाया गया है। जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, आई वेंट टू ऑफिस, और एक मैंने लिखा, आई हैव गॉन टू ऑफिस। हमें स्कूल में इनकी हिंदी करके पढ़ाया गया है। हमें ये बताया गया है कि वो ऑफिस चला गया है या जा चुका है। इसका हमें पढ़ाया था कि मैं ऑफिस चला गया, और इसका मैंने पढ़ाया था मैं ऑफिस जा चुका हूँ। ठीक है, हमने हिंदी नहीं करनी, लेकिन मैं एक बार बता रहा हूँ कि हमें स्कूल में क्या पढ़ाया गया था जिसके कारण इन टेंस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। भाई ये भी पास्ट का एक्शन है, कंप्लीट हो चुका है, भाई उसको ऑफिस जा चुका है, और यहाँ पर भी ऑफिस जा चुका है। जब दोनों में काम में, दोनों ही सेंटेंस में जब काम हो चुका है पास्ट में, तो फिर इसको भी पास्ट में क्यों नहीं लिख दे? उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों लिख रहे हैं? और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। मैं भी यही सोचता था कि भाई जब दोनों में एक्शन हो चुका है पास्ट में, तो फिर एक को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखने का क्या मतलब, उसको भी पास्ट में लिख दे। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जब कोई ऐसा काम या कोई एक्शन हो तो पास्ट में जाए, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी हो, तो ऐसे एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट ये पास्ट प्लस प्रेजेंट होते हैं। मतलब काम तो पास्ट का हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वो टेंस लिखते हैं, वो सेंटेंस लिखते हैं जब काम पास्ट के कोई एक टाइम पे वो कंप्लीट हो चुका है। हमें उस टाइम का पता है कि वो काम कब हुआ और कब खत्म हो गया। लेकिन इसमें हम जो काम हो रखा ना, वो पता नहीं कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। लेकिन हमें इतना पता है कि पास्ट के किसी बिंदु से शुरू हुआ, और जब हम बात कर रहे हैं तब भी उसका इफेक्ट है। तो ऐसे एक्शन हमें प्रेजेंट के परफेक्ट में लिखने होते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं। तो मैं सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने सेंटेंस लिखा, वी बॉट ए हाउस। फिर मैंने लिखा, वी हैव बॉट ए हाउस। फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा,
he have bought a house in 2015। मैंने ये 3 सेंटेंस लिखे, अब इनको ध्यान से देखो। इनसे पहले हम इन दोनों की बात करें। देखो, मैंने एक दिन बताया था जब टेंस शुरू किया गया था, अगर किसी सेंटेंस में टाइम का कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ था, सारी सेंटेंस सही है। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता ना, वो कॉन्टेक्स्ट के बेस पे आते हैं। जब पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे ना, तो एक टाइम फ्रेम जरूर दिया होगा, तभी उस टाइम फ्रेम के हिसाब से हम सेंटेंस को सही करते हैं। अगर ये खाली पेपर में ऐसा ही लिख दे, जैसे मैंने शुरू में बताया था, माई मदर वेंट टू ऑफिस, ये सेंटेंस सही है, गलत नहीं है। हम किस बेस पर इसको गलत करेंगे? अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे लिख दूं, माई मदर गोज टू ऑफिस, ये भी सही है। और मैं ऐसा लिख दूं, माई मदर विल गो टू ऑफिस, अब ये भी सही है। तो हमारे पास कोई टाइम का रेफरेंस नहीं है। जब टाइम का रेफरेंस ही नहीं है, हमें पता थोड़ी चलेगा कि ये जो एक्शन हुआ है और रिपोर्टिंग टाइम है वो कब की है। हम ऐसा मान लेते हैं कि तीनों सेंटेंस सही है। जब मैंने ये लिखा माई मदर वेंट टू ऑफिस, तो हम मान लेते हैं कि जो रिपोर्टिंग टाइम है वो अभी प्रेजेंट का है, रिएक्शन पहले हो चुका है। अब जब सेकंड सेंटेंस की बात करें, तो हम मान लेंगे कि ये कोई फैक्ट है और उसकी माँ हमेशा ऑफिस जाती है। अगर ये बात कर ले, तो मान लेते हैं कि रिपोर्टिंग पॉइंट अभी का है और उसके माँ का कल जाने का प्लान है। तो बाई डिफॉल्ट अगर किसी में टाइम का पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो हम उसको प्रेजेंट ही मानेंगे। लेकिन अभी इन्हीं सेंटेंस में मैं अगर चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ डेली, इसमें मैंने लिख दिया डेली, इसमें मैंने लिख दिया यस्टरडे, और इसमें लिख दिया टुडे अगो, क्या ये भी सही है? अब ये सेंटेंस नहीं है, सही नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये सेंटेंस क्यों नहीं है? इसमें हमने पास रिपोर्टिंग टाइम के साथ हमें टाइम का पॉइंट दे दिया, इसमें टाइम का पॉइंट दे दिया, यहाँ दे दिया कि डेली। डेली का मतलब वो हमेशा जाती है, तो ये विजुअल एक्शन है। विजुअल एक्शन के लिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस लगा यूज करेंगे। यहाँ हम लगाएंगे माई मदर गोज टू ऑफिस। नेक्स्ट में पॉइंट पास्ट का दे रखा है, पास्ट के एक पॉइंट पर ये काम हो चुका है, तो हमें वो पॉइंट भी पता है भी कब काम हुआ, कल हुआ है, कल हुआ, कल खत्म हो गया, ये पास्ट में चला गया। जब पास्ट में चला गया, तो फिर हम प्रेजेंट टेंस थोड़ी लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे माई वेंट। यहाँ देखो टाइम का पॉइंट टू डेज अगो दे रखा है, पास्ट का दे रखा है। जब पॉइंट पास्ट का दे रखा है, एक्शन का टाइम दे रखा है, पास्ट में ये एक्शन हुआ है 2 दिन पहले, तो इसको पास्ट में लगाओ। तो जब किसी सेंटेंस में अगर कोई टाइम का रेफरेंस नहीं दिया, तो सारी सेंटेंस सही है। तो अब देखो इनमें मैंने लिखा वी बोट ए हाउस, मैंने किस ठीक है, मैंने किसी को कहा कि मैंने एक घर खरीद लिया, या हमने एक घर खरीद रखा है पहले से। अब ये लिख दिया आई हैव बोट ए हाउस, ये भी तो दोनों सेंटेंस में कोई अपने पास टाइम का फ्रेम नहीं है, टाइम का पॉइंट नहीं है, तो ये दोनों सेंटेंस अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये भी सही है, ये भी सही है। अब तीसरे की बात करो, ये सही है, ये तो पास्ट का कोई पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये कोई सही है, प्रेजेंट पास्ट प्लस प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। भाई आपने अभी किसी, आपने जैसे हमसे पूछा ये भी आप कहाँ रह रहे हो, या कोई मेरे घर आया और मैं कोई नए घर में रह रहा हूँ, तो वो आके पूछेंगे कि ये किसका घर है, तो हम बोलेंगे कि आई हैव बॉट ए हाउस, मैंने ये खरीद चुका हूँ, इसलिए मैं उसमें रह रहा हूँ। अब इसका मतलब अभी भी उस घर में रह रहे हैं, खरीदा पास्ट में, खरीदा पास्ट में, और उसका प्रेजेंट पास्ट में खरीदा, और अभी भी उसमें रह रहे हैं, प्रेजेंट में भी इफेक्ट है। जब पास्ट प्लस प्रेजेंट हो, तो हम प्रेजेंट का इफेक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट की बात करें, क्या ये सेंटेंस सही है?
आई हैव बोट ए हाउस इन 2015। जो एक्शन है ना वो 2015 में खत्म हो गया। हमें स्पेसिफिक टाइम पॉइंट दे रखा है। जब किसी सेंटेंस में स्पेसिफिक टाइम ऑफ पॉइंट दे रखा है पास्ट का, उसमें हम पास्ट टेंस से भरेंगे। इसको ऑटो प्रेजेंट प्लस पास्ट नहीं होगा, ये पास्ट का एक डेफिनेट पॉइंट है जब यहाँ पर ये काम खत्म हो चुका घर खरीदने का। हम यहाँ लगाएंगे वी बोट ए हाउस इन 2015। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में पास्ट के कोई पॉइंट रेफरेंस टाइम के दे रखे हैं तो हम वहाँ लगाएंगे पास्ट के इंडेफिनेट टेंस। अगर पास्ट के कोई नहीं दे रखे रेफरेंस, और कोई सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि पास्ट से प्रेजेंट में है और पास्ट में हो रखा है तो उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है, हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, वी मेड many mistakes in last 4 years। मैंने लिखा we made many mistakes last year। ठीक है, ये 2 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इनकी बात करें अपन। कि इसमें लिखा है कि हमने बहुत सारी मिस्टेक्स करी पिछले 4 सालों से। ठीक है, और एक सेंटेंस कहा कि हमने बहुत सारी गलतियां करी लास्ट ईयर। पहले इसकी बात करें, लास्ट ईयर जैसे मान लो अभी 2025 है जब ये मैं बात कह रहा हूँ, लास्ट ईयर तब क्या होगा 2024। 2024 में हमने गलतियां की है और 2024 एक पास्ट का पॉइंट है, वो अब खत्म हो गया। तो जो ये पॉइंट है 2024 का, ये टाइम खत्म हो गया और जो एक्शन है 2024 का था। तो ये यहाँ पर जब एक्शन खत्म हो गया तो ये जो सेंटेंस है पास्ट का होगा और हमने पास्ट की वे टू लगा रखी है, तो ये सेंटेंस सही है। ऊपर वाले में देखो कि हमने पिछले 4 सालों से बहुत सारी गलतियां की है। मान लो 2025 की बात कर रहे हैं, पिछले 4 सालों से मान लें 2024 में भी करी, 23 में भी करी, 22 में भी करी, 22 से लेके अभी भी करते आ रहे हैं। तो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक, तो ये जो टेंस है पास्ट प्लस प्रेजेंट है। जब एक्शन पास्ट प्लस प्रेजेंट हो, इसका इफेक्ट मान लो आपने पिछले साल से अभी गलतियां कर रहे हो, उसका इफेक्ट हुआ कि हो सकता है आपको जॉब नहीं मिले, हो जगह गया आपके ऊपर कुछ हो गया। आप ये कह रहे हो कि हमने पिछले सालों से या पिछले 4 सालों से बहुत गलतियां करी इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो पास्ट की हैबिट थी या पास्ट का एक्शन था जो उसका इफेक्ट हमारे प्रेजेंट पे पड़ा है, तो जो ये एक्शन होगा पास्ट प्लस प्रेजेंट। और जब पास्ट प्लस प्रेजेंट की बात करें वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यूज करना है। फिर यहाँ लगाओगे हम वी हैव मेड मैनी मिस्टेक्स। ठीक है, तो हमें अगर पास्ट का कोई टेंस दे रखा है, पास्ट का टाइम दे रखा है तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर पास्ट प्लस प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है,
अब जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, जैसे मैं लिखूँ मोहन इज इल, बिकॉज सॉरी मोहन इज इल नहीं है, मोहन इज एब्सेंट, मोहन इज एब्सेंट क्यों? बिकॉज ही फेल इल, वो बीमार था। जैसे मान लो ये सेंटेंस है, आप स्कूल में गए हो, आपका साथी मोहन है, तो सर ने पूछा भाई मोहन क्यों नहीं आया, तो आप बोलोगे कि मोहन का बीमार होना, मोहन बीमार हो गया। तो जो एक्शन बीमार होना पास्ट में हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट तक है। किसी के पास्ट में कल बीमार हुआ या परसों बीमार हुआ, लेकिन उसका कारण आया आज भी नहीं है, जब बात पूछी जा रही तब भी। तो जब पास्ट में एक्शन हुआ और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी है, तो ऐसे एक्शन प्रेजेंट के पूरे प्रेजेंट के परफेक्ट में लिखेंगे, या फिर फेल लिख लिख के ही हैज फॉलन इल, इसीलिए वो नहीं आया। तो ऐसे एक्शन हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में लिखने होते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इन दोनों टेंस को साथ में पढ़ना जरूरी है। अब हम बात करते हैं, ये दो चार सेंटेंस और लिखता हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा वी गॉट फ्रीडम, फिर मैंने लिखा वी हैव गॉट फ्रीडम, फिर मैंने लिखा वी हैव गॉट फ्रीडम इन 1947। इन तीनों सेंटेंस का देखो, क्या तीनों सही है? ध्यान से देखो, अब इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ, तो हमें पता है कि 1947 में आजाद हुए थे, तो ये सेंटेंस अपने लिए सही है। अब इसमें भी कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रखा, लेकिन ये भी सेंटेंस सही है। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो और आपको किसी ने कहीं जाने से रोक दिया कि यहाँ नहीं जाना, तो आप क्या बोलोगे? भाई कोई अंग्रेजों की तरह आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है प्रेजेंट में, तो आप क्या कहोगे? हमें तो आज़ादी 1947 में मिल चुकी है और अभी भी हम आज़ाद हैं। तो जब कोई पास्ट का एक्शन था, उसका इफेक्ट अगर प्रेजेंट में भी हो, अब जैसे हम कहते हैं ना कि हर इंसान आज़ाद है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी, तो जो वास्तव में आज़ाद तो हमें 1947 में हो गए, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है। जब ऐसे कोई सेंटेंस कहना हो, तब हम भी हैव गॉट फ्रीडम लिखाएंगे, क्योंकि जब हम वो पास्ट प्लस प्रेजेंट का इफेक्ट शो करना हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखो 1947, इन 1947 1947 में जो काम था वो खत्म हो गया। हमें स्पेसिफिक पॉइंट भी पता है पास्ट का, इस पॉइंट पर ये एक्शन खत्म हो चुका है। तो पॉइंट का स्पेसिफिक पॉइंट क्या है पता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस, ही गॉट फ्रीडम। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा दिमाग सोचने वाले कि उस समय में दो तीन सेंटेंस लिखना। मैंने लिखा आई वॉज, आई हैव बीन ए feast in my childhood। ठीक है, अब एक सेंटेंस मैंने लिखा आई वॉज, आई हैव बीन feast throughout my life। दो सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे, एक सेंटेंस मैं अपने नेक्स्ट कॉलम में लिखा। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही वॉज, ही हैव बीन ए thief through his, through his life। थोड़ा सा
दिमाग लगाओ और समझो। जैसे मैंने लिखा, मैंने अपने बारे में किसी को बताया, मैंने बताया कि मैं मेरे बचपन में, देखो आई, इसमें दो वर्ब लगी, एक तो वाज और एक है, इन दोनों में से एक सही होगी। ये मैंने बीच में ऑब्लिक लगाया ना, इन दोनों में से एक को चुनना है। तो जैसे मैंने सेंटेंस लगा, आई वाज या आई हैव बीन ए थीस्ट इन माई चाइल्डहुड, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने बचपन में, थीस्ट का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास रखता है, तो मैं बचपन से ही आशावादी हूँ या भगवान में विश्वास रखने वाला हूँ। मैं बचपन में था, अब नहीं हूँ। तो अगर मैं मैं खुद के बारे में जानता हूँ, अगर मैं बचपन में, देखो इन माई चाइल्डहुड की बात कर रहा हूँ, तो ये टाइम है पास्ट का, और मैं बता रहा हूँ कि मैं बचपन में आशावादी मतलब भगवान पर विश्वास रखता था। तो ये जो पॉइंट है, पास्ट का पॉइंट है, इन माई चाइल्डहुड। जब इन माई चाइल्डहुड पास्ट का पॉइंट दे रखा है, फिर बात सही है। फिर पॉइंट पास्ट का है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना पड़ेगा, हैव बीन या नहीं सही नहीं होगा। अब ये मैं लिखता हूँ कि आई वाज या हैव बीन ए थीस्ट थ्रू आउट माई लाइफ, मतलब जब से मैं जन्मा हूँ, या जैसे जब से मैं समझ में पकड़ा हूँ, तब से लेकर अभी तक, जब मैं अभी बात बता रहा हूँ 2025 में बता रहा हूँ, या जब यह सेंटेंस लिखा तब बता रहा हूँ। थ्रू आउट माई लाइफ मतलब आज तक जितनी जिंदगी जी हो ना, तब तक, शुरू से लेकर एंड तक, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक। तो जब पास्ट प्लस प्रेजेंट की बात हो, फिर वाज नहीं हो गए, हैव प्लस बीन, हैव बीन ए थिस्ट थ्रू माई लाइफ। ठीक है। अब इसी सेंटेंस में थोड़ा सा हमने चेंज किया, आई की जगह मैंने लगा दिया ही। आई जब था तो मैं खुद के बारे में तो जानता ही हूँ कि मैं बचपन में था या अभी भी हूँ। अब ही की बात करें, ही के बारे में मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं हूँ स्पीकर, मैं बात कर रहा हूँ ही की, मैं बता किस पा रहा हूँ, ही मान लो कोई राम है, और ये बात मैं सीता को बता रहा हूँ। ठीक है। जब राम के बारे में सीता को बता रहा हूँ, बताने वाला हूँ मैं बताऊंगा, ही की जगह मैं लिख लेता हूँ राम। राम भगवान नहीं, कोई राम लड़का नाम का लड़का। मैंने सीता को बताया कि राम was या हैव बीन ए थिस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ। यह दोनों ही सही है, कारण कि मैंने बताया सीता को कि मैं राम को जानता हूँ, तो मैं सीता को बता रहा हूँ कि अगर राम जिंदा है, फिर मैंने वाज लगाया, जैसे मैंने राम लगाया, राम वाज ए थिस्ट, राम भगवान में विश्वास करता था, इसका मतलब वो अब नहीं करता। अगर वाज लगाया है तो मतलब अब नहीं करता, अब क्यों नहीं करता, हो सकता था वो मर गया, अगर वो उसकी डेथ डेथ हो रखी है तब वाज सही है। अगर डेथ नहीं हो रखी, या जब तक बताया, जैसे मैंने अभी राशिता को बताया, और शुरू से अभी तक की बात हो रही है, तब हम ये लगा देंगे हैव बीन। जब राम हैव बीन ए थिस्ट थ्रू आउट लाइफ, इसका मतलब वो जिंदा है। वाज लगा दिया मतलब वो खत्म हो गया। तो ये थोड़े से थोड़े सेटल सेंट है, इसमें पूरी ग्रामर को बदल दे। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर कोई सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनेट में, मतलब वो एक्शन खत्म हो चुका है, पास्ट में खत्म हो चुका है, और एक डेफिनेट टाइम जिसके बारे में हमें पता है उस समय खत्म हो रखा है। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट में है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस, एक्शन तो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है या नियर पास्ट में कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, तो वो एक्शन पास्ट प्लस प्रेजेंट होते हैं, और उसमें प्रेजेंट की परफेक्ट टेंस यूज होता है। अब इतना समझ में आया होगा। अब शुरू करते हैं, आगे थोड़ा सा और लिखता हूँ मैं। मैंने कुछ सेंटेंस लिखा, थोड़ा सा अब कंफ्यूजन वाली चीजें आएगी। जैसे मैंने लिखा, आई हैव रीच्ड ऑफिस, इसका मतलब
कि मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ, ये एक्शन खत्म है। पहुंचने का एक्शन खत्म। परफेक्ट टेंस है जब मैंने एक्शन खत्म हो गया, जब मैंने बात करी तब तक एक्शन खत्म हो गया, तो हम प्रेजेंट के परफेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर परफेक्ट टेंस में हमें एक टाइम का पॉइंट और ड्यूरेशन भी दिया जाता है, जैसे मैंने लिखा आई हैव प्लेइंग, आई हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 1 आवर। जब टाइम का फ्रेम जैसे 1 आवर लिखता हूँ या सिंस को एक बार रखो, हम जैसे मैंने टाइम का फ्रेम लिखा 4, तो मैंने ये लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका मतलब जैसे ऊपर वाले में तो एक्शन खत्म हो गया ऑफिस जाने का, लेकिन इसका मतलब ये ऑफिस जाने का काम खत्म हो गया परफेक्ट में, कि भाई इसमें क्या मतलब है, आई हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 1 आवर्स, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब खेलना रुक गया। अगर कोई टाइम फ्रेम दे रखा हो फॉर और सिंस के साथ परफेक्ट में, इसका मतलब एक्शन कंप्लीशन नहीं हुआ है, हम यहाँ कंप्लीशन शो कर रहे हैं टाइम का। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है और उसके बाद टाइम का फ्रेम दिया हुआ है, फॉर या सिंस दिया हुआ है, इसका मतलब जो खत्म हुआ है काम नहीं हुआ, बल्कि इसमें स्ट्रेस होता है टाइम के खत्म होने का। इसका इस सेंटेंस में लिखा है कि उसको क्रिकेट खेलते हुए 1 घंटे हो चुका है और भी खेल रहा है, नेक्स्ट घंटे 2 घंटे हो जाएंगे। इसका मतलब उसका क्रिकेट खेलना वाला काम खत्म नहीं हुआ, हमें इसमें शो कर रहा है स्ट्रेस हो रहा है उस 1 घंटे पे। ये चीज ध्यान रखना, आगे भी इसके बारे में हम देखते हैं। देखो अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे आर वॉचिंग मूवी सिंस 2 PM। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वो मूवी देख रहे हैं कब से, 2 बजे से। और यहाँ देखो सिंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात कर, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का मतलब है कोई पास्ट का कोई पॉइंट है, वहां से कोई एक्शन शुरू होता है और जब बात करें तब तक। सिंस एक प्रीपोजिशन होती है पॉइंट की, टाइम के पॉइंट की, जो पास्ट टू प्रेजेंट जाता है। जैसे मैंने लिखा 2 PM, तो वो मूवी देख रहे हैं 2 बजे से। मान लो ये 2 बजे से देख रहे हैं और ये बात मैंने कही 4 बजे, तो सिंस 2 PM का मतलब हो गया 2 बजे वो काम शुरू हुआ और जब हम बात कर रहे हैं तब भी वो काम चल रहा है। तो इतने टाइम के लिए 2 घंटे की तो मूवी उसने हम देख ली, इतना काम तो कंप्लीट हो गया, इतना काम कंप्लीट हो गया। और हो सकता है कि वो आगे भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये इतना टाइम कंटिन्यूस स्थिति का है, इतना परफेक्ट स्थिति का है। फिर हमने यहाँ गलत टेंस लगा दिया, क्योंकि हमें 2 घंटे तो शो करना है कंप्लीशन के, और उसके बाद भी वो गोइंग ऑन है। हमें ऐसे इसके लिए हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम यहाँ सेंटेंस सही होगा, वी हैव बीन वाचिंग, दे हैव बीन वाचिंग मूवी सिंस 2 PM। ठीक है, अब बात करते हैं सिंस और फॉर की। सिंस और फॉर हमने पढ़ा टाइम एंड टेंस। टाइम को हम 2 तरह से मेजर कर सकते हैं, एक तो ड्यूरेशन में, ड्यूरेशन मतलब 3 घंटे, 3 महीने, 3 साल। ठीक है, और पॉइंट में मेजर कर सकते हैं, पॉइंट का मतलब 3 PM सिंस 1947, सिंस जनवरी
तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। तो जब टाइम को मेजर करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ड्यूरेशन और एक पॉइंट। दोनों का मतलब ऐसे सेम होता है। जैसे मैंने लिखा सिंस 4 PM और मैंने लिखा फॉर 2 आवर्स। ये एक्शन जब शुरू हुआ तब का है। मैंने रिपोर्ट की अभी मान लो 6 PM पे। मैंने कहा कि 6 बजे ये बात की कि वो 4 बजे से मूवी देख रहा है। ये 6 से 4 के बजे का जो ड्यूरेशन हो गया वो हो गया 2 घंटे का। अगर ड्यूरेशन का यूज करना है तो हम 4 का यूज करेंगे प्रीपोजिशन। अगर पॉइंट लगाना है हमें सिंस 4 PM तो हम प्रीपोजिशन सिंस का यूज करते हैं। अब देखो सिंस और फॉर का यूज कौन कौन से टेंस में कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें फॉर, उसके बाद करते हैं सिंस। फॉर का यूज हम पास्ट इंडेफिनेट में, परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंस का परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सिंस और फॉर दोनों का यूज कौन कौन से टेंस में यूज कर सकते हैं। अब मैं कुछ एक सेंटेंस लिखता हूँ। ये चीज और ध्यान दो, फॉर होता है हाउ लॉन्ग का रिप्लाई, हाउ लॉन्ग, वो वहां रुके, हाउ लॉन्ग कितने घंटे, और 2 आवर्स। और ये होता है वैन, वो कब रुके, कब से रुके, तो 4 बजे से, सिंस 4 PM। सिंस होता है वैन का रिप्लाई और फॉर होता है हाउ लॉन्ग का रिप्लाई। अब मैं कुछ एक सेंटेंस लिखता जैसे मैंने लिखा मैंने लिखा आई हैव दिस कार और आई हैव दिस कार फॉर 5 years। फिर मैंने लिखा आई हैव दिस कार फॉर 5 years and will use it a few years more। फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा आई हैव दिस डाउट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब इन तीनों सेंटेंस को देखो थोड़ा ध्यान से। जैसे मैंने लिखा आई हैव दिस कार एवरीवेयर, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। मैंने एक चीज बताई थी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट का मतलब होता है फैक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि मैं कोई भी कार खरीदता हूँ और फिक्स है 5 साल के लिए ही रखता हूँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई आप कोई कार एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ खरीदो कि मैं 5 साल ही रखूंगा। इसकी जगह मैं अगर कैसे लिख दूँ, ये सेंटेंस ये सही हो जाएगा क्या, आई हैव या आई मैरिज हर फॉर 5 years या वी आर फ्रेंड्स फॉर 5 years। क्या ये सेंटेंस सही है? ग्रामर तो उनकी सही है लेकिन वास्तव में सही है क्या? वास्तव में सही नहीं है। इसका मतलब हो गया वी आर फ्रेंड्स, ये फैक्ट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फैक्ट हो गया कि हम सब 5 साल के लिए ही दोस्त हैं। तो कोई दोस्ती कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे तो होती नहीं है कि 5 साल हो गए, जैसे 5 साल खत्म हो गया दोस्ती खत्म। या हमने शादी की है सिर्फ 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जैसे ही 5 साल खत्म शादी खत्म। या मैं ऐसे लिख दूँ आई एम इल फॉर 3 days।
ये सेंटेंस सही है। इसका मतलब हो गया फैक्ट कि मैं 3 दिन के लिए बीमार होता हूँ। कभी भी होऊंगा 3 दिन के लिए बीमार हूँ, या मैंने सोच समझ के लिए भी 3 दिन के बीमार हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस सही नहीं होता। ग्रामेटिकली सही होने से कोई मतलब नहीं है, वास्तव में ये नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि कोई भी चीज फैक्ट है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही नहीं है। हाँ, अगर इसकी जगह मैं लगा दूं आई वाज इल फॉर 3 days, ये सही है, क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो गया और हमें पता हो गया जब 3 दिन के लिए बीमार थे। और जब आप बीमार थे तो उसका मतलब आपको पता है ना कितने दिन के लिए बीमार हुए, या आप कहीं गए तो आपको पता है कि आप कितने दिन के लिए गए। तो यहाँ पास्ट का इंडेफिनिट सही है, लेकिन प्रेजेंट का इंडेफिनिट सही नहीं होता। ठीक है, तो वैसे ही इन सेंटेंस को देखो, आई हैव दिस कार फॉर 5 years, तो ये सेंटेंस फैक्ट है, तो फैक्ट हमेशा सही नहीं होते। इसकी जगह हम लिख दें हैड, कि मेरे पास एक गाड़ी थी, जो भी गाड़ी थी, ये गाड़ी वो 5 साल के लिए थी। मान लो मैं बात कर रहा हूँ 2025 में, और मेरे पास एक गाड़ी थी, वो मान लो 5 साल के लिए ही थी। तो 5 साल के लिए थी, हमने बेची तभी तो पता चला ना कि हमारे पास खरीदने से लेके बेचने तक 5 साल निकल गए। हो सकता है वो 5 साल 2019 से 2024 तक हो सकता है 2010 से 2015 तक अपने पास रही हो, लेकिन ये है तो पास्ट का टाइम, 25 में तो नहीं है। इससे पहले पहले ये एक्शन खत्म हो गया। मेरे पास वो गाड़ी थी 5 साल तक, या हम दोस्त थे 5 साल के लिए। अगर मैं ये सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ ना, वी आर फ्रेंड्स फॉर 5 years, और एक सेंटेंस मैंने लिखा वी वर फ्रेंड्स फॉर 5 years, या मैंने लिखा वी नोज हिम फॉर 5 years। तो इन सेंटेंस को देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है कि वी आर फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट फैक्ट, और 5 साल, हम 5 साल के लिए दोस्त थे। 5 से 6 साल होते ही हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट के मतलब होते हैं वो फैक्ट, तो 5 साल के लिए तो कोई दोस्ती करते नहीं है। जब 5 साल के दोस्ती नहीं करते, ये सेंटेंस गलत है। लेकिन 5 साल के लिए दोस्त थे, अब नहीं है। तो ये चीज तो हमें पता चल जाती है, जब दोस्ती टूटने के बाद ही तो बोल पाएंगे। तो 5 साल तक तो थे, अब नहीं है। इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं। अब क्या इसको लिख सकते हैं, ये नोज हिम फॉर 5 years। आप किसी को जानते हो, जैसे ये राम है, आप राम को जानते हो सिर्फ 5 साल के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप किसी को 5 साल के लिए जानो, 6 साल होते हैं आप उसको भूल जाओ, उसको जानना ही बंद कर दो। लेकिन अब इसमें ना तो पास्ट का सही, या ना तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा सकते हैं, ना प्रेजेंट का। अगर पास्ट लगाएंगे तो इसका मतलब हम 5 साल के लिए ही जाने, अब नहीं जानते। ऐसा थोड़ी होता, किसी को जानना और नहीं जानना, एक बार जानने लगे उसके बाद जिंदगी पर याद रहते हैं। तो ध्यान रखना है कि प्रेजेंट के परफेक्ट में फोर का यूज नहीं होता, पास्ट में हो सकता है, इंडेफिनिट में। ठीक है, फोर का यूज हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट के इंडेफिनिट में कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, आई हैव दिस कार फॉर 5 years एंड विल यूज इट ए फ्यू ईयर मोर। जैसे मान लो मैं 2025 से बात कर रहा हूँ, 2020 से वो मेरे पास है, और अभी भी मैं इसको यूज करूंगा। तो इसकी जगह अगर ऐसा सेंटेंस है पास्ट प्लस प्रेजेंट, तो हम स्टिल भी यूज, तो हम यूज को पास्ट का यूज नहीं करके यहाँ लिखेंगे आई हैव हैड दिस कार फॉर 5 years। अब ये सेंटेंस देखो, आई हैव दिस डाउट फॉर ए लॉन्ग, फिर यहाँ हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस लगा दिया। अगर मैं इसकी जगह हैव लॉन्ग की जगह लिख दूँ, जैसे लिख दूँ 2 years,
ये सेंटेंस सही है क्या? इसका मतलब हो जाए कि मेरे पास जो डाउट है ना सिर्फ 2 साल के लिए आते हैं, जो डाउट है वो 2 साल के लिए ही है, दूसरे साल से तीसरे साल होता है वो डाउट खत्म हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। डाउट या तो है या नहीं है, फिक्स टाइम के लिए डाउट होता नहीं है। वही चीज़ है, ये जो डाउट है मेरे पास लंबे समय से है और अभी तक डाउट है, तभी तो ये बात कर रहा है। जो पास्ट से शुरू हुआ डाउट तो प्रेजेंट तक भी है, तो जब ऐसे टेंस जो पास्ट से प्रेजेंट तक आ रहे हैं तो हम यह यूज करेंगे वी हैव हैड दिस डाउट फॉर ए लॉन्ग। वैसे ही मैंने एक सेंटेंस लेगा, ही इज इल फॉर ए वीक। ये आपने पढ़ा, एक बार और देख लो। फिर मैंने लिखा ही वॉज इल फॉर ए वीक। फिर मैंने लिखा ही इज एब्सेंट फॉर ए वीक। अब इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखो। अब इनमें क्या है, कोई फैक्ट है कि वो बीमार है सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। इस लगा ना प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस, यानी कि फैक्ट कि वो 1 हफ्ते के लिए ही बीमार होता है, ऐसा तो होता नहीं है। ये सेंटेंस हो गया गलत। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ही वॉज इल फॉर ए वीक। आप कभी बात कर रहे हो ना तो बता दिया कि भाई वो 1 हफ्ते के लिए बीमार था, अब नहीं है, तो वो एक्शन पास्ट का है, पास्ट का एक्शन है तो हमें पता होता है ये सेंटेंस सही है। क्या ये सही है क्या? ही इज एब्सेंट फॉर ए वीक। देखो ही इज इल फॉर ए वीक ये सही नहीं है, ग्रामेटिकली ये सही है लेकिन कॉन्टेक्स्ट से ये गलत है। लेकिन ये देखो 1 हफ्ते के लिए एब्सेंट है तो ये सही है। क्यों सही है? ये हो सकता है उसने एप्लीकेशन दे रखी है 1 हफ्ते के लिए, एक वीक की उसने एप्लीकेशन दे रखी है तो ये फैक्ट है, फिर ये सही है। ही वाज एब्सेंट ये भी सही है, हो सकता है पुरानी बात हो कि वो 1 हफ्ते के लिए एब्सेंट था, या ही हैव बीन एब्सेंट फॉर ए वीक, तो ये तीनों ही सही है। जैसे मान लो किसी ने आप उसके बारे में पूछा तो आपने बता दिया कि वो 1 हफ्ते से एब्सेंट है और अभी भी है, तो जब पास्ट प्लस प्रेजेंट का यूज करना है तो हैव बीन भी सही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट में। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर किसी सेंटेंस में टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ तो अगर पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है जब सेंटेंस में जैसे वर्ड अगो, लास्ट ईयर, yesterday, last week, previous day, ये जो पास्ट के पॉइंट आए ना इसका मतलब एक्शन पास्ट का है। और अगर yet, already, just now, recently, lately, ऐसे वर्ड दिखे इसका मतलब जो एक्शन है रिसेंट पास्ट में खत्म हुआ है तो वो एक्शन पास्ट प्लस प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ हमें प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हैज या हैव बीन, हैव V3 का यूज करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट के परफेक्ट में एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मैं कुछ एक सेंटेंस लिखता हूँ,
We have lived there for 2 years. दूसरा मैंने लिखा we have been living there for 2 years. और लिखा मैंने we have lived there since 23. तो एक मैंने लिखा we have been living there since 2023. उसके बाद और 4-5 सेंटेंस लिखता हूँ, उसको ध्यान से देखो। फिर मैंने लिखा we have known him since 2023. फिर मैंने एक और लिखा we have been knowing him since 2030. फिर मैं लिखूँ we have known him for 2 years. इनको थोड़ा सा बात करते हैं। देखो यहाँ पर भी कंफ्यूजन है। सबसे पहले बात करते हैं we have lived there for 2 years. और एक लिखा मैंने we have been living here for 2 years. मैंने बात बताई थी कि जो टाइम है उसको फॉर और सिंस के रूप में लिख सकते हैं। ड्यूरेशन हो तो हम फॉर का यूज करेंगे। इसका मतलब हम वहाँ 2 साल से रह रहे हैं, ठीक है। हम वहाँ 2 साल से रह रहे हैं और यहाँ लिखा है वी हैव बीन लिविंग फॉर 2 years. इसका मतलब भी हम 2 साल से वहाँ रह रहे हैं। दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे 2 साल की बात करें, अभी हम 2025 में 2 साल से वहाँ रह रहे हैं, 2023 से रह रहे हैं, 23 से लेके अभी तक जब हमने बात करें तब तक 2 साल कंप्लीट कर लिए रहते हुए। और इसका मतलब ये नहीं कि ये रहना खत्म हो गया। इसका मतलब ये आगे भी रहेंगे। 2026 में 3 साल खत्म हो जाएंगे, 2027 में 4 साल खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ इस सेंटेंस में जो परफेक्ट टेंस में लिखा है, इसका मतलब जो कंप्लीशन शो कर रहे हैं हम, वो टाइम का हम स्ट्रेस दे रहे हैं टाइम पे कि उसको रहते हुए 2 साल खत्म हो गए, नेक्स्ट तीसरा साल खत्म हो जाएगा। तो जब किसी सेंटेंस में कंप्लीशन शो करना होता है टाइम का, स्ट्रेस देना होता है टाइम के कंप्लीशन पे या किसी रिजल्ट के कंप्लीशन पे, तब उसको सेंटेंस को प्रेजेंट के परफेक्ट में यूज करते हैं। इसका मतलब इन दोनों सेंटेंस का सेम मतलब है। अब नेक्स्ट वाले में बात करो, 2023 में तो वो रहना शुरू किए, बात की मैंने 2025 में, यहाँ से यहाँ तक आते हुए 2 साल तक तो वो रह रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। ये परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या है? एक्शन नेक्स्ट टाइम से शुरू हुआ, बात करी या जब हम बोल रहे हैं तब तक उसका पार्शियल कंप्लीशन हो गया, वो आगे भी कंटिन्यूटी में था। तो ये 2 साल के लिए सब परफेक्ट स्टेट का हो गया। मतलब यहाँ पर तो 2 साल के कंप्लीशन को बता रहा है। और जो आईएनजी है
उसकी कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, तो इसलिए हम इसका यूज करेंगे परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस टेंस का। इसका मतलब वो 2023 से रहना शुरू कर रहे हैं, 25 में हम बात करें तब तक और आगे भी रहेंगे। और इसका मतलब भी वही है, दोनों का मतलब भी सेम है। लेकिन जब हमें स्ट्रेस देना हो टाइम के कंप्लीशन पे, तब हम प्रेजेंट के परफेक्ट का यूज करते हैं। और जब हमें स्ट्रेस देना हो एक्शन की कंटिन्यूटी पे, तब हम, और एक पार्शियल कंप्लीशन को शो कराना हो, तब हम पार्शियल कंप्लीशन के लिए परफेक्ट और कंटिन्यूटी शो करने के लिए हमें कंटिन्यूस टेंस का यूज करना होता है। ऐसे सेंटेंस हम परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे। अगर हमें इसका मतलब ये होता कि एक्शन खत्म हो चुका, तब हम इसको ऐसे लिखते, वी लिव्ड देयर फॉर 5 to 2 years, या हम वहाँ 2 साल के लिए रुक रहे थे, अब नहीं रह रहे, तो काम खत्म ही हो गया। एक्शन का कंप्लीशन शो करना है तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। इस सेंटेंस का मतलब होगा कि 2 साल रहे थे अब नहीं रह रहे। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का सेम है। फर्क इतना है कि अगर किसी सेंटेंस में टाइम के कंप्लीशन पर स्ट्रेस करना है प्रेजेंट के परफेक्ट का, पार्शियल कंप्लीशन शो करके एक्शन की कंटिन्यूटी को शो करना है, स्ट्रेस उसकी कंटिन्यूटी पे देना है, हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। ध्यान रखो इन दोनों का मतलब सेम होता है जब इनके पीछे टाइम फ्रेम दिया हुआ हो। अब नेक्स्ट बात करें, मैंने लिखा 2023, मान लो ये पॉइंट है 2023, अभी बात करें 2025 में। सिंस 2023, 2023 से वो यहाँ पर रह रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं और स्टिल कंटिन्यू है। अब इसका भी मतलब वही है कि 2023 से वो रह रहे हैं, 25 में बात कर रहे हैं, तब तक उसने 2 साल कंप्लीट कर लिया और स्टिल कंटिन्यूड। तो इसका मतलब हो गया वी हैव बीन लिविंग, हम वहाँ रह रहे हैं 2 साल से, या सिंस 2023 से, 2023 से 25 तक का 2 साल। ये तो हो गया कंप्लीशन शो हो गया, पार्शियल कंप्लीशन परफेक्ट। और यहाँ हमें कंटिन्यूटी भी एक्शन की शो करवानी है, यहाँ कंटिन्यूस टेंस, हम यहाँ यूज करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। अब सिंस होता है एक पॉइंट, ठीक है, और जब परफेक्ट टेंस का यूज करें ना तो हमें शो करना होता है ड्यूरेशन। देखो कंप्लीशन ड्यूरेशन की होती है ना कि पॉइंट। अगर यहाँ 4 होता तो 2 साल होते, 2 साल एक ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन का कंप्लीशन शो हो सकता है। तो कोई चीज लंबी हो ड्यूरेशन में हो तो वो खत्म होती है, पॉइंट तो खत्म हो नहीं सकता, पॉइंट की तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है। जब शेष लिखा हो हम इसमें टाइम का कंप्लीशन शो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम परफेक्ट टेंस में सिंस का यूज नहीं कर पाते, ठीक है। परफेक्ट टेंस में हम सिंस का यूज एज ए कंप्लीशन शो करने के लिए नहीं कर पाते, इसलिए हम सिंस के साथ वही मतलब निकालने के लिए प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस का। लेकिन एक कंडीशन में सिंस के साथ भी परफेक्ट टेंस का यूज हो सकता है, जब पहली चीज मैंने लिखा वी हैव eaten 5 rotis since 4 p.m. तो इस सेंटेंस में ये पॉइंट है और 2 बजे की बात कर रहा है, तो यहाँ पॉइंट का तो कंप्लीशन शो नहीं कर सकते, लेकिन इसका रिजल्ट दिया हुआ है। रिजल्ट क्या दिया हुआ है कि वो 2 बजे से अभी तक 5 रोटियां खा चुका है, तो कंप्लीशन हो गया रिजल्ट का 5 रोटियों का। ऐसे एक्शन जिसमें रिजल्ट दिया हो तो वहाँ हम परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं सिंस के साथ भी। और दूसरी कंडीशन ये है कि सिंस के साथ हम ये परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती है, जैसे मैंने लिखा वी हैव नोन हिम सिंस 2023 से हम उसको जानते हैं। अगर ये इसका मतलब कहता है ना कि परफेक्ट का मतलब हो गया एक्शन खत्म हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि हम 2023 से जानते हैं, कब तक जानते हैं, आगे नहीं जानेंगे। ऐसा तो होता नहीं है, जानना तो एक स्टेट है, या तो किसी को जानेंगे या नहीं जानेंगे। ऐसा तो नहीं कि फिक्स टाइम के लिए भी जानते हैं फिर भूल जाएंगे। तो इसलिए ये सेंटेंस सही है,
हैव नाउन सही है, तो क्या सीन्स के साथ हैव नाउन सही यूज कर सकते हैं? सीन्स के साथ हम हैव नाउन सही प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि नो एक स्टेटिव वर्ब है। खाना एक स्टेट है, एक्शन नहीं है। और जब वर्ब स्टेटिव हो तो उसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा सकता। जब आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो ये बात बताने के लिए हमें इसको प्रेजेंट के परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। तभी हम कहते हैं कि इन दोनों के सेंटेंस के अर्थ सेम है, लेकिन हमें स्ट्रेस किस चीज पे करना है उसके हिसाब से हम उसको परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखते हैं। ठीक है, वही चीज इसमें देखो, परफेक्ट में लिख सकते हैं नो को। कुछ एक वर्ब होती है जैसे थिंक, लव, लाइक, बिलीव, नो, हियर, सीन, अपीयर, बी की फॉर्म, ये सारी की सारी स्टेटिव वर्ब होती है। ये मेंटल स्टेट होती है। जब मेंटल स्टेट होगी तो एक्शन नहीं होगा। एक्शन नहीं होगा तो उसको आईएनजी में नहीं लिख पाएंगे। जब आईएनजी में नहीं लिखने पाएंगे तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसी टेंस को वो मतलब निकालने के लिए या वो सेंटेंस का मतलब निकालने के लिए उसको परफेक्ट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता है। तो ध्यान रखो, सिंस के साथ में दो ही कंडीशन में अपने परसेंट का परफेक्ट टेंस यूज कर पाएंगे। जब एक तो रिजल्ट का कंप्लीशन शो करना हो, हमें रिजल्ट दे रखा हो, या ऐसी वर्ब हो जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, तब हम परफेक्ट टेंस के साथ सिंस का यूज कर सकते हैं। अन्यथा हम सिंस का यूज परफेक्ट टेंस के साथ नहीं कर पाते, क्योंकि सिंस एक होता है पॉइंट और परफेक्ट टेंस में हमें शो करना होता है कंप्लीशन ऑफ समथिंग। अगर टाइम का कंप्लीशन शो करना हो तो हम फोर के साथ करेंगे, क्योंकि फोर ड्यूरेशन को शो करता है और ड्यूरेशन का कंप्लीशन हो सकता है। सिंस होता है पॉइंट, पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, उसके लिए उसका वो उसका कंप्लीशन भी शो नहीं कर पाते। तो इसलिए परफेक्ट टेंस में सिंस का यूज नहीं हो पाता। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा कुछ एक। नहीं आया तो एक दो बार क्लास को और ध्यान से देखना। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, गुड नाइट।